नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका अपने चैनल इजी मैथ विद राजपाल वर्मा पे हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका जो बेसिक फॉर्मूला है PRT बटे हुए 100, PRT बटे हुए 100। इसके बारे में अपन ने बेसिक जानकारी ली थी और आज हम पढ़ेंगे इसी के आगे जो इस फॉर्मूले को आगे क्या क्या काम तरीके से अपन काम में ले सकते हैं। इसी फॉर्मूले से अपन उसकी दर निकाल सकते हैं, उसका समय निकाल सकते हैं, उसका मूलधन निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज अपन यहाँ पे सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पार्ट नंबर सेकंड में अपन पढ़ेंगे कि जो अपना बेसिक कंसेप्ट अपना सिंपल इंटरेस्ट का PRT बटे 100, उससे अपन दर, समय और जो ब्याज है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे निकाला जाता है। जो अपना सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटे हुए 100 होता है। क्या होता है? PRT बटे हुए 100 होता है। यदि मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना होता है तो मैं यहाँ पे इस सिंपल इंटरेस्ट को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस RT का ये इधर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा? P का मान आ जाएगा। यानी P बराबर किसके होगा? सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे हुए RT, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे हुए RT के बराबर होगा। सेम इसी तरीके से यदि मेरे को R का मान निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे हुए कितना होगा? R तो अपना यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? P और T वैसा का वैसा रहेगा। सेम इसी तरीके से यदि मेरे को टाइम निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे हुए कितना हो जाएगा? PR। ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, तभी अपन इस बेसिक फॉर्मूले को मॉड्यूलेट करके आगे इस तरीके से काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके इन तीनों के बारे में एक एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता दूंगा कि इनका फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम में आएंगे ये सारी चीजें। स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने तो चलिए बढ़ते हैं अपन आगे इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन पे। जैसे अपने को किसी के अंदर प्रिंसिपल निकालना है, किसी के अंदर प्रिंसिपल निकालना है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 2000 रुपए का ब्याज 12.5% की दर से 4 वर्ष में किस मूलधन का होगा? यानी 2000 रुपए का ब्याज 12.5% की दर से 4 वर्ष में किस मूलधन का होगा। अब अपने को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? अपने को मूलधन फाइंड आउट करना है। तो मूलधन निकालने का सूत्र था अपना P बराबर SI गुणा 100 बटे हुए कितना? P यहाँ पे है तो अपना इधर कितना रह जाएगा? RT रह जाएगा। P अगर अपन फाइंड आउट कर रहे हैं तो भाग किसका लगाएंगे? अपन दर और समय का। ठीक है, तो SI तो अपना कितना है? 2000 है। ऐसा ही इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 2000 है और मल्टीप्लाई 100 से है। दर कितनी है? 12.5%। दर कितनी है? 12.5%। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 12.5 जो प्रतिशत होता है वो किसके बराबर होता है? फ्रैक्शन में 1/8 के बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे 100 ना लिख के क्या लिखूंगा? इस R/100 का मतलब सीधा सा मैं क्या लिखूंगा? 1/8। 1/8 ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे नीचे लिखा जाता है, ये वापस ऊपर चला जाएगा अंश के अंदर। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होगा और उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है समय से, जो कि कितना दिया हुआ अपने को? 4 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, जो कटे उसको काट दो, 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और 2000 का गुणा जब 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा अपना? 4000 रुपये। यानी जो अपना प्रिंसिपल है वो कितना होगा? 4000 रुपये होगा। तब जाके अब मेरे को 2000 रुपये का बाद 12.5% की दर से 4 वर्ष में मिलेगा। ठीक है, आगे होगी मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में नोट कर लीजिए। इससे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, यदि आपके पास दे रखा है 10,000 रुपये का 3,000 रुपये ब्याज, 10,000 रुपये का 3,000 रुपये ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से कितने समय में होगा, कितने समय में होगा। अब यहाँ पे अपने को पूछा क्या है, टाइम पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे अपने को, टाइम पूछा है। तो टाइम निकालने का अपना फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय PR, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय PR। ठीक है, तो SI में कितना दे रखा है, आपको दे रखा है कि SI यहाँ पे 3,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 6% की आपको फ्रैक्शन मैंने नहीं लिख पाई थी, तो आप इसको सीधा से क्या कर सकते हो, 100 बटे कितना, ये तो 100 वैसा वैसा, प्रिंसिपल कितना है अपना 1,000 रुपये, और उसके बाद में कितना होगा, 1,000 रुपये मूलधन है, और उसके बाद में दर कितनी है अपनी 6 है, दर कितनी है 6 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कटे उसको काट देना है, 3 0 से 3 0 कट जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर कितना बचा आपके पास में 300, यानी 3 का गुणा 100 से करोगे 300 आ जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, 6 बन जाएगा 30, यानी 5 और 1 0 बच जाएगी, यानी कितने साल लगेंगे उसको, 50 साल। तो इस तरीके से अपन समय निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर क्या पूछा जाएगा। अपन ने प्रिंसिपल निकाल लिया, समय निकाल लिया, अब निकालते हैं अपन इसकी दर। तो क्वेश्चन अपने पास में, यदि 12,000 रुपये का 12% की दर से 12,000 रुपये का, सॉरी दर पूछा है आपको 12,000 रुपये का 6,000 रुपये ब्याज, 6,000 रुपये ब्याज 5 वर्ष में किस दर से होगा, किस दर से होगा। यानी क्वेश्चन आपके पास में 12,000 रुपये का 6,000 रुपये ब्याज 5 वर्ष में किस दर से होगा। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, SI गुणा 100 बटे कितना R यहाँ पे दे रखा है, तो क्या बचेगा P और T। तो बाकी सारी चीजें आपको दे रखी है। ब्याज कितना है 6,000 रुपये, मल्टीप्लाई कितने से 100 से है, प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये, और समय कितना दे रखा है, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। तो 5 अपन यहाँ लिख देंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगी इसकी यहाँ पे, और 6 से 12 कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर तो कितने आए 100, और नीचे 5 दूनी 10, 1 0 से फिर 1 0 कट जाएगी, तो कितने आ जाएंगे अपने 10 वर्ष या 10 साल। ठीक है, आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में आपको। तो इस तरीके से आप जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसको यूटिलाइज करके आगे अपन यहाँ पे प्रिंसिपल, और उसके बाद में टाइम और दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें अपन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है RRB NTPC व CGL वाइस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि सरल ब्याज की किस्त कितनी होगी जब आपको मूलधन दे रखा हो और दर दे रखा हो और समय भी दे रखा हो। तो ये सारी चीजें अपन कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास में कि साधारण ब्याज की जो किस्त होती है, साधारण ब्याज पर प्रत्येक किस्त की
राशि बराबर क्या होती है, ये होती है आपके पास में अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टी, और फिर यहाँ में प्लस आर टी माइनस वन बटे हुए 2। मैं यहाँ पे दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ पे जो प्रत्येक किस्त की राशि होगी वो कितनी होगी, अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 टी प्लस आर टी माइनस 1 बटे हुए 2। ये चीज होगी इसकी प्रत्येक किस्त की राशि। जब आप साधारण ब्याज से कोई धन उधार लेते हो तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपके पास में, और आपको करके बताना है कि इस फॉर्मूले से अपन इसको कैसे कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे आपके पास में क्वेश्चन है कि 3 वर्ष में 9,270 रुपये, 3 वर्ष में 9,270 रुपये 3% की दर से साधारण ब्याज या सरल ब्याज पर उधार लिए तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कोई धन लिया गया है 3 वर्ष के लिए 9,270 रुपये मूलधन है, 3% की दर से अपने को साधारण ब्याज लग रहा है, तो प्रत्येक किस्त की राशि अपने को बतानी है कि कितनी होगी। तो अपना फॉर्मूला था कि राशि बराबर किसकी राशि, किस्त राशि बराबर क्या होता है, अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 टी प्लस आर टी माइनस 1 बटे हुए 2। ये चीज अपने को पता है, तो इसको अपन निकाल लेंगे। अमाउंट कितना है, 9,270 गुणा 100 बटे हुए कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 टी कितना है यहाँ पे आपके पास में 3 है, तो 100 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, सीधे 3 से प्लस आर कितना है आपके पास में 3 है, और समय भी 3 है, तो 3 गुणा 3। अब टी में से 1 हटाओगे तो 3 माइनस 1 बटे हुए 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पे अमाउंट तो 9,270 है ही सही, 100 टी 3 है, और जो दर है वो भी कितनी है अपने पास में 3% है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आगे 9,270 गुणा 100 बटे हुए 100 टी, यानी 100 गुणा 3 300, प्लस यहाँ पे देखो 3 गुणा 3 माइनस 1। मैंने आपको बोर्ड मार्क्स के नियम से बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली, फिर मल्टीप्लाई वाली, फिर प्लस वाली जो संख्या होती है वो सोल्व होगी। तो 3 माइनस 1 के कितने हैं 2 का भाग 2 में लगाओगे कितना होगा 1 का गुणा 3 से करेंगे कितना होगा 3, 1 का गुणा 3 से करेंगे कितना होगा 3, और फिर वापस 3 का गुणा किससे करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा अपने पास में 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में कितना आ जाएगा, ऊपर तो है 9,270 गुणा 100 की 2 जीरो इसके आगे और लग जाएगी, और बटे में कितना होगा 309। जब आप इसके अंदर भाग लगाओगे, इससे कट रहा है 927, 309 से कितनी बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, क्योंकि 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9, और 9 3 27, तो 3 बार पूरा कट जाएगा, और आगे की 3 जीरो और है, तो प्रत्येक इसकी जो राशि होगी अपने पास में कितनी होगी 3,000 रुपये। आगे बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी। आपको सीधा सा ये फॉर्मूला याद रखना है, और इससे अपन प्रत्येक किस्त की राशि निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका और है, वो भी आप देख लीजिए कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन ये का ये रहेगा अपने पास में
मान लेते हैं अपन, क्या मानते हैं कि जो प्रत्येक किस्त की राशि है वो कितनी है, 100 रुपये। 3 साल के लिए तो तीनों साल कम से कम कितना कितना तो देना पड़ेगा अपने को, 100 रुपये तो देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा आपको क्या है, ब्याज भी तो देना पड़ेगा। ब्याज भी देना पड़ेगा तो पहले साल में ही आप क्या कितना ब्याज दोगे, पहले साल में कितना ब्याज दोगे, 3%। पहले साल में 3% ब्याज दोगे तो 100 रुपये का 3% कितना होगा, 3 होगा। और उसके दूसरे साल में भी 3% दोगे, लेकिन वो कितने, 2 साल के लिए, तो 3 गुणा 2 यानी 6%। तो 100 का 6% कितना होगा, 6 ही होगा। आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 100 100 और 100, ये तो होगा आपके पास में 300। और 3 दूनी 6 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 9, यानी कितना होगा ये 309। और ये 309 क्या है, यहाँ पे जो टोटल जो उधार लिए राशि वो है, तो 309 को अपन किसके बराबर लिख देंगे, 9270 के बराबर लिख देंगे। और एक बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, एक निकालना है या 100 निकालना है, 100 निकालना है, सॉरी। तो 9270 बटे 309 गुणा 100। जब आप इसको काटोगे, ये तो 30 बार कट जाएगा, गुणा 100 से करोगे तो वापस अपना आंसर जो पहले आ रहा था वही आंसर अपना इसमें भी आएगा। आगे बात समझ में आपके, तो चाहे आप ऐसे करो चाहे इस तरीके से करो, का किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/9 गुना हो जाता है यदि उसके वर्ष और जो दर है इनके संख्यात्मक मान बराबर है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, दर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि जो ब्याज है, जो ब्याज है वो क्या है, ब्याज है वो कितना है, x है। और जो यहाँ पे अपने को मूलधन दे रखा है, जो मूलधन दे रखा है यानी प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना है, 9x। और जो उसके बाद में आपको दर और जो समय दे रखा है उनके संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दर और किसके बराबर है, समय के बराबर है। और मैं यहाँ पे इन दोनों को किसके बराबर मान लेता हूँ, आर के बराबर मान लेता हूँ। तो अपना जो फॉर्मूला है एसआई का फॉर्मूला है वो क्या होता है, PRT बटे 100। क्या होता है, PRT बटे 100। तो एसआई की जगह आप क्या लिखोगे, ब्याज है आपके पास में x, p कितना है 9x, मल्टीप्लाई दर कितनी है आपके पास में r, और समय भी कितना है r बटे 100। तो कटे उसको काट देंगे, x यहाँ पे कट जाएगा, इधर तो 1 बचेगा, तो 1 गुणा 100, ये 100 इधर चला जाएगा। और बटे में इधर कितने आ जाएंगे, 9। और ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर के। किसके बराबर है ये, आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर का मान ये है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा आपके पास में √100 बटे 9। तो 100 का √ तो कितना होता है 10, और 9 का कितना होता है 3। 100 का तो कितना होता है 10 और 9 का 3 होता है। और 10 बटे 3 कितने हो जाएंगे आपके पास में, ये 3 सही 1 बटे 3 सही 1/3%। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कोई से भी क्वेश्चन का आंसर। मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, और अब अगले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर बिना फॉर्मूले की मदद से अपन उसके जो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, और ये सारी चीज़ें अपन निकालना सीखेंगे। साथ ही सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 2 साल और 3 साल के बीच का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, और उससे अपन उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। थैंक यू।